नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस पेपर में हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी याद रहे। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और जो पूर्णांक है वो आपका 75 नंबर है, यानी कि आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहने वाला है। आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप खुद से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 1 से 5 तक आपसे 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं जो 1 नंबर के हैं। इसके बाद 6 से 17 तक आपसे 12 प्रश्न 2 नंबर वाले पूछे हैं और 18 से 20 तक 3 प्रश्न पूछे हैं 3 नंबर के। प्रश्न 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें आपसे 4 नंबर वाले ये प्रश्न पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने पेपर को, जहां आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। नंबर 1 पर प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आपको बताना है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। उत्तर में हम लिखेंगे नर्मदा। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा, ख वाला नर्मदा। इसके बाद नंबर 2 पर है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। आपको बताना है चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ऑप्शन सेकंड आपका सही रहेगा, चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। नंबर 3 है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन। हम ऑप्शन का पे टिक करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, लेनिन। इसके बाद नंबर 4 पर है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। महिला को, प्राइवेट कंपनी के में कार्यरत लोग, विक्षिप्त एवं अपराधी लोग, इनमें से कोई नहीं। तो वोट देने का अधिकार विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को नहीं है। ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही उत्तर रहेगा, विक्षिप्त एवं अपराधी लोग। इसके बाद नंबर 5 पर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पर हम टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 6 पर, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। आपको बताना है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। उत्तर में हम लिखेंगे 2। ऑप्शन क जो है आपका सही उत्तर रहेगा, 2 विद्यालय हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी पूर्ति आपको करना है। पहला रिक्त स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 7वां। यहाँ पर आप 7 लिख सकते हैं या फिर आप 7वां भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नंबर 2 पर देखेंगे, नमामि देवी नर्मदे राज्य सरकार द्वारा साउंड की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। उत्तर में हम लिखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। नंबर 3 पर है, गोरों ने का शासन अपने हाथों में ले लिया। गोरों ने किसका शासन अपने हाथों में लिया था। उत्तर में लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका। गोरों ने दक्षिण अफ्रीका का शासन अपने हाथों में ले लिया था। नंबर 4 पर है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। कौन सी फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। गेहूं और चावल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। नंबर 5 पर है, भारत में प्रत्येक मतदाता को मत डालने का अधिकार है। उत्तर में हम लिखेंगे 1। प्रत्येक मतदाता को 1 मत डालने का अधिकार प्राप्त है। 1 से ज़्यादा कोई भी मत नहीं डाल सकता है। अब इसके बाद हम नंबर 6 पर देखेंगे, गंगा के मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है। जो गंगा की मुख्य धारा वो भागीरथी से कहाँ से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। नंबर 1 पर है, एकीकृत बाल विकास सेवा
1975 में शुरू की गई। ये आपका बच्चों सत्य रहेगा। जो एकीकृत बाल विकास सेवा है वो 1975 में शुरू हुई थी। इसके बाद नंबर 2 पर है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य, ये भी आपका सत्य है। नंबर 3 पर है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया। ये कथन जो है बच्चों आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 4 पर है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। ये कथन आपका कैसा है बच्चों? सत्य है। जो है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। नंबर 5 पर है, भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। तो ये बच्चों आपका सत्य रहेगा, भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। नंबर 6 पर है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। जो गर्मी के समय हवाएं चलती हैं, गर्म हवा, क्या उसे हम लू कहते हैं? तो ये भी बच्चों आपका सत्य रहेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की हम बात करेंगे, जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ हम सांगोपो से मिलाएंगे। इसके बाद डल झील, डल झील को हम कश्मीर से मिलाएंगे। भारत वन सेवा की स्थापना, भारत वन सेवा की स्थापना हम मिलाएंगे 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया 1938 में। तेज चलने वाली पवन, तेज चलने वाली पवन कैसी होती है? जेट स्ट्रीम। इसके बाद औजार मशीन स्थायी पूंजी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया। उत्तर में आप लिखेंगे महात्मा गांधी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में जो है, भारत की जलवायु मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? मानसूनी है। नंबर 3 पर है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। आपको पाकिस्तान से चेनाब में मिलने वाली नदी का नाम बताना, हम लिखेंगे रावी नदी। इसके बाद नंबर 4 पर है, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ। नंबर 5 पर है, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। आपको द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण लिखने, विनिर्माण उद्योग शामिल है। इसके बाद नंबर 6 पर है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर में हम लिखेंगे तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। अब यहाँ से हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा है, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपके पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपको प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहां ऊंचे शिखर स्थित हैं। अथवा का प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, भारत उपमहाद्वीप में कौन से देश हैं? अथवा में है, विश्व में भारत को कितने नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? अथवा का प्रश्न है, वर्षा छाया क्षेत्र क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की? अथवा का प्रश्न है, कोरियोलिस बल क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? अथवा का प्रश्न है, भारत के 2 जीवमंडल नीचे क्षेत्र के नाम लिखिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पर, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? अथवा का प्रश्न है, गिलोटिन क्या था? प्रश्न नंबर 12 है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? अथवा का प्रश्न है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक रहता है और क्यों? अथवा का प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? अथवा में पूछा है, फ्रांस में लुई के समय खजाना खाली होने की क्या कारण थे? कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अथवा का प्रश्न है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? प्रश्न क्रमांक 16 है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? अथवा में आपसे पूछा है, वयस्क मताधिकार क्या है?
प्रश्न क्रमांक 17 है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा में आपसे पूछा है, लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ से आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। अथवा का प्रश्न है, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर आपको बताना है। प्रश्न 19 है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। अथवा का प्रश्न, जापान एक विकसित देश क्यों है। प्रश्न नंबर 20 है, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। अथवा का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ से बच्चों आपके 4 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। अथवा का प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न क्रमांक 22 है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। अथवा का प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको भारत में मानचित्र को दर्शाना है, नर्मदा, कर्क रेखा, कोरोमंडल तट, गारो, खासी जातियां। इसके बाद अथवा में भी आपसे वही प्रश्न पूछा है, भारत में मानचित्र को दर्शाना है, अनाइल मुंडी, भारतीय मरुस्थल, चिल्का झील और शिलांग। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।